इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, बच्ची तो दूर की बात, औरत अपनी खामिद की बगैर इजाज़त के बाहर घर निकलती है, क़यामत का दिन होगा, कैसी औरतें लाई जाएंगी जिनके पैरों को उनकी गर्दनों के पीछे बांधा हुआ होगा। लोग अर्ज़ करेंगे या रसूलल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया जाएगा ये वो बदबख्त औरतें हैं जो अपने मर्द की इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकल जाया करती थी। रोक के देखो, समझाओ अंदर बैठी मेरी बहन को, जितनी जुमा पढ़ने आई इनको समझाओ। तो कहेंगे मौलवी साहब दौर देख रहे हो, अगर दौर मेरा अजीज़ो जदीद आ गया, क्या मैं अपने नाम, अपने बाप के नाम को बदल दूंगा? क्या मैं अपने अब्बा के नाम को बदल दूंगा? रब्बे काबा की कसम है, अगर अपने नाम के साथ दो बाप के नाम लिखवा ले, शायद उसकी गैरत बच जाए। जो मालिक कायनात के हुक्म तोड़ के अपने आप को मुसलमान कहता है, रब्बे काबा की कसम उसकी गैरत बाकी नहीं रहती। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। जब ये आयत कुरान पाक की आई, अल्लाहु अकबर, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को पैगाम मिल गया। हज़रत बिलाल को कह दिया जा जा के मदीने वालों को ये पैगाम सुना दे कि आज के बाद तुमने बगैर पर्दे के घर से बाहर नहीं निकलना। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में औरतें आके बैठी हुई थी, उन्होंने पैगाम भेजा, ए बिलाल अल्लाह की इज़्ज़त की कसम हम घर से कपड़ा नहीं लेके आई, हमें क्या पता था पर्दे का हुक्म आ जाएगा, हम अपने घर से चादरें लेके नहीं आई। कमली वाले से पूछ ले कि घर जाके चादरें ले आए, अपने घर से चादरें मंगवा लें। अल्लाह की कसम अगर रसूलुल्लाह के मुखालिफ कदम उठ जाएगा तो ये कदम सब हमारा जहन्नम की तरफ जाएगा। पूछ क्या, इतनी इजाजत है कि घर से चादर ले आए जाके? मगर फरमाया नहीं, आज जब खुदा का हुक्म आ गया, फरमाया इतनी भी गुंजाइश नहीं कि घर जाके चादर ले आओ, बल्कि जब से घर से चादर मंगवा कर अपने वजूद की पैर की जुत्ती भी नहीं ढांकोगी तब तक तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त कोई नहीं। केला मेरे अजीज़ों मेज़ के ऊपर पड़ा हो, अंगूर तुम्हारे सामने ला के रख दियो हो, उस पर मक्खियों का जत्था के बैठ जाए, समझदार आदमी तो क्या पागल भी उस केले को हाथ नहीं लगाएगा कि मक्खी ने यहाँ पोटी कर दी, मक्खी ने यहाँ दाग डाल दिया। तो मेरे अजीज़ों अगर तेरा केला तेरे लिए, तेरा सेब, तेरा अंगूर का दाना तेरे लिए इतना काबिल दीद बन जाता है, इतना तेरे लिए मेरा अजीज व कीमती बन जाता है, तो जिस औरत के पैर पर, किरदार पर, चेहरे पर, सूरत पर, सीरत पर अल्लाह ने पर्दे डाल दिए हो, उस औरत को इन गंदी मक्खियों के सामने जाने की इजाजत किसने दे दी? हर घर के अंदर नफरत की, औलाद की नाफरमानी की आग लगी हुई है। 20-25 साल का जवान तो दूर की बात है मेरे अजीजों, आज 5 साल का बच्चा भी माँ के कहने पर बिस्तर पे आके नहीं लेटता है। मैंने खराब किया, आपने खराब किया, हमारी लापरवाही ने हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क करके रख दिया। एक दफा भी सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चे से नहीं पूछते। पूछने की हिम्मत हो, मेरा किरदार अच्छा हो तो मैं बच्चे से पूछूं, मेरा किरदार ही 2 नंबर है, मैं अपने बच्चे को क्या पूछूंगा? जब मुझे अपनी गैरत का ख्याल कोई नहीं, मुझे अपनी इज्जत का ख्याल कोई नहीं, मैं अपने बच्चे को गैरत का सबक कहां से दूंगा? जब मेरे मोबाइल के अंदर कितनी लड़कियों के नंबर होंगे, मैं अपने बच्चे को गैरत कहां से सिखाऊंगा? जब मेरा बच्चा मुझे दुकान पर बैठता झूठ बोलता देखेगा, 2 नंबरी करता देखेगा, नाप तोलता देख के मैं कमी करता देखेगा, ये मेरा बच्चा रब अकबर की कसम है हमें दुनिया का बदमाश तो बन के दिखाएगा, वली अल्लाह बन के हमारा बच्चा नहीं दिखाएगा। बहुत इल्म के पहाड़ हमारे पास हैं, यूनिवर्सिटियां हमारे पास, कॉलेज हमारे पास है, स्कूल हमारे पास है, मदरसे हमारे पास है, लेकिन मेरे अजीज़ों खुदा की कसम किरदार बनाने वाली मशीन हमारी ख़राब हो गई। पढ़ाई हमारे पास है, अल्लाह अकबर मेरे अजीज़ों, आप पीर महल के बाज़ार में निकल के देख लो, इतने बड़े बड़े कॉलेज के ऊपर कॉलेज के पेनाफ्लेक्स लगे हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी पेनाफ्लेक्स लगी हुई हैं, लिखा हुआ है 1050 नंबरों में से 1049 नंबर ले लिए, 900 में से 898 नंबर ले लिए, अव्वल पोजीशन ले ली, पूरे जिले भर में अव्वल आ गया। लेकिन 10वीं क्लास का तालिब इल्म है जिसने 1050 में से 1045 नंबर ले लिए, उसे अपने सामने आके खड़ा करो, खुदा की कसम उसके पास इल्म का पहाड़ तो जरूर है, लेकिन माँ बाप से बात करने का सलीका ही कोई नहीं है।
उसकी मर्जी के मुताबिक काम बनाओ तो बहन बहन नहीं रहती, माँ माँ नहीं रहती, बाप बाप नहीं रहता, रिश्तेदार रिश्तेदारी नहीं रहती। मेरे अजीज़ों बताओ ये तालीम आपको मुझे कामयाब कराएगी कि नाकाम कराएगी? मैं मना नहीं करता आपको दुनियाई तालीम हासिल करने से। जितनी अल्लाह ने वसाअत अता फरमाई, जितना अल्लाह ने पैसा अता फरमाया, जितना अल्लाह जल्ला शानू ने आपको मुझे माल अता फरमाया, आप अपने बच्चों को जहाँ तक पढ़ा सकते हैं पढ़ा दें, लेकिन रिजल्ट भी तो देखें कि मेरा बच्चा इतनी तालीम हासिल करने के बावजूद मेरा हाथ पकड़ के जहन्नम में लेके जाएगा कि जन्नत में लेके जाएगा। कौन सी ऐसी नेकी है जिस नेकी का आज आपको मुझे पता कोई नहीं? यतीमों के साथ बर्ताव करना आपको मुझे पता है, फकीरों को खाना, मिस्किनों का ख्याल करना आपको मुझे पता है। मेरे अजीज़ों अपनी आखिरत मरने के बाद जन्नत है जहन्नम है आपको मेरे से ज़्यादा पता है। मोबाइल वाले हो, कंप्यूटर वाले हो, सर्च करते हो, पूरी दुनिया आखिरत का हाल आपके सामने आ जाता है। लेकिन जो कुरान करीम की मैंने आयत आपके सामने पढ़ी, अल्लाह करीम उसमें क्या कह रहे हैं? कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहागून अला तामिल मिस्कीन। वही है ना, वही कल्ला, हरगिज, हल्के हरगिज वही लोग हैं ये। कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम, जो यतीम को देख के माथे पे बल चढ़ा लिया करते थे, वही हो ना तुसी? वही हो। बहन ने बुलाया था कि आज तेरी भांजी का रिश्ता देखने के लिए आ रहे हैं, बाप तो मर गया, मामा तू ही बड़ा है, तू ही बाप बन के सर पे हाथ रख दे। अल्लाह अकबर। तो आखिरी वक्त आया था, पूरी बरादरी इंतजार कर कर के थक गई थी, और तू आया, तूने अपने मोबाइल की चमक से, अपने कपड़ों की छलमल से तूने आकर अल्लाह अकबर बातों बातों में अपनी बहन और अपनी भांजी को शर्मिंदा किया था। वही है ना तू? तेरे बेटे की शादी थी, हजारों का मजमा, बदमाश भी थे, दीनदार भी थे, दुनियादार भी थे, इंसानियत के कातिल ऊंची मेज़ों के ऊपर बैठे हुए थे। एक फकीर दरवाजे पर आके कहता था अल्लाह दे नाते मैनू बच्चा वा सालन दे दे। उस वक्त छोटी उसके गिट्टे में मार के तूने सुझा दिया। वो ये ना तू आया ना मेरे पास? गरीब रिश्तेदारों को अपने फंक्शन के अंदर अटेंड करने के लिए नहीं बुलाते कि मेरी पर्सनैलिटी के अंदर कमी आ जाएगी। जब वो मिला के चाचा जी भुल गया सी, याद नहीं रहा, रोटी तो तेरे घर आ गई थी ना, रोटी तो भेज दी थी ना, और चल मैं तेन दावत खिला दांगा। अल्लाह फरमाएंगे क़यामत का यक़तऊन मा अमर अल्लाह। यही है ना जो मेरे अमर को तोड़ा करता था? यहाँ खड़ो, यहाँ खड़ो। आज मैं किसी इलाके में जाऊंगा, मेरा यार मेरा हाथ पकड़ के कहेगा ये अब्दुल हन्नान सिद्दीकी हैं, खतीब पाकिस्तान है, फलानी जगह से आए हैं। मैं कहूँगा फलानी जगह से आए हैं, इनका ये कारोबार है, बहुत अच्छा अपने ज़माने में, बहुत अच्छा। क़यामत के दिन में अल्लाह तारुफ कराएंगे। मैं कहूँगा जी, अल्लाह कहेंगे पहले इधर आ, पहले मेरी तो सुन के जा। अल्लाह पास खड़ेंगे, फिर खड़ा करेंगे, फिर कहेंगे कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीमा वला तहाज़ूना अला तामिल मिस्कीन व ताकुलून तुरास अकलन लम्मा व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। ये वही है ना जो माल जमा कर करके रखता था, जखीरा अंदोजी करके रखता था, स्टॉक माल रखता था। मखलूक फाकों पे चल गई थी, टुकड़ों के लिए मखलूक तरस रही थी। तेरे घर के हाट पाट की रोटी तेरे छतों पे तो सूखती थी, किसी भूखे के पेट में नहीं जाती थी। आज दुनिया क्या तुझे पहचान कराएगी? मैं रब अपने बंदे का खुद पहचान करवाऊंगा। ये वही है। कितनी बदनसीबी की बात है, औलाद के मुस्तकबिल के लिए माल जमा कर रहे हैं, लेकिन इतना भी पता नहीं जिनको मैं माल दे दे कर गाड़ी बंगला कार दे के जाऊंगा, उनकी गाड़ी का रुख कभी कब्रिस्तान की गली की तरफ भी नहीं होगा। कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, जब हम जमीन को समेट देंगे। आज 7 बर्रे आज़म तुझे नजर आते हैं, मशरिक मगरिब शमाल जुनूब तुझे नजर आते हैं। कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, जब समेट कर यूं करके मुट्ठी बना देंगे, रूढ़ी बना देंगे। ये वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, जब तेरा रब आएगा फरिश्ते भी हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे। यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन, हर एक सब बांध के खड़ा होगा। फरिश्तों की भी चीमी करने की जरूरत नहीं होगी। ईसा अलैहिस्सलाम भी थर थर कांप रहा होगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी, आदम अलैहिस्सलाम भी सर झुका के खड़े होंगे। कहेंगे बाबा आदम सर क्यों नहीं उठाता? क्या मुझसे लग़ज़िश हो गई थी? अल्लाह अकबर, मैं 40 दिन हाथ उठाकर माफ़ी मांगता रहा, लेकिन आज खुदा के दरबार में मैं सर नहीं उठा सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी सर नहीं उठाएंगे, यूनुस अलैहिस्सलाम भी, मेरे अजीज़ों कोई पैगम्बर सर नहीं उठाएगा। एक हस्ती होगी, अचानक मैदान महशर में रोने की आवाज़ आएगी, दुनिया देखेगी
कौन है? जवाब मिलेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या मोहम्मद इरफा रासक, ए मेरा मोहम्मद उठा सर, सलतूती, मांग क्या मांगता है? रहमत वाले नबी ने फरमाया मैं यूं झोली फैला के खड़ा हो जाऊंगा और मेरा रब मुझसे पूछेगा हंसता क्यों नहीं? मैं कहूंगा कैसे हंसूं जिसकी उम्मत के लिए जहन्नम का दरवाजा खुल गया, उस मोहम्मद के चेहरे पे हंसी कैसे आएगी? अल्लाह जल्ला शानू मेरे अजीज़ों फरमाएंगे मोहम्मद बता क्या चाहता है? कहा अल्लाह आज मुझे बेटी याद नहीं, आज मुझे हसन हुसैन याद नहीं, आज मुझे मेरी खदीजा आयशा याद नहीं, आज मेरा मुझे गुनहगार उम्मती याद आ रहा है। महबूब बता बता कि मैंने तेरे से वादा नहीं किया था वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा, बता आज क्या मांगता है? महबूब फिर सर सजदे में रख के कहेंगे या अल्लाह मैं आज तेरे से मांगता हूँ मेरा उम्मती तेरे सामने आए, देखना मेरा काम है हाथ उठाना, मेरा काम है जन्नत के दरवाजे खोल देना, तेरा काम है। और यारो इतनी भी बगावत अच्छी नहीं होती। जो जानवर सबसे प्यारा पालतू जानवर हो, जब वो बगावत करने लग जाए तो उसे मंडी के अंदर बेचने के लिए ले जाया जाता है। हम जानवर थे मेरे अजीजों, जानवर थे। अल्लाह अकबर। इंसानों को बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। हाँ हम जानवर थे मेरे अजीजों। बेवा औरत का कोई म्यार नहीं था, निकाह जैसा कंसेप्ट हमारे जहन में के अंदर था ही कोई नहीं। बेटी बाप के नज़दीक बेटी नहीं हुआ करती थी, रखेल हुआ करती थी। भाई के नज़दीक बहन मेरे अजीजों अल्लाह अकबर आवारा हुआ करती थी। ये रिश्ते किसने आकर समझाए? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वही हातम ताई की बेटी ने अपने भाई अल्लाह अकबर अदी बिन हातम को जाके कहा था बड़े बड़े बादशाह देखे लेकिन मोहम्मद जैसा मैंने बादशाह नहीं देखा। मैंने दरबारों में लुटती इज्जत देखी लेकिन उस दरबार को देख के आई हूं जो इज्जत लुटी नहीं जाती बल्कि इज्जतों को तहफ्फुज़ किया जाता है। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पास खड़े थे, क्या लगे अब भी तुझे नबूवत के घराने का हाल देखकर फातिमा की चौखट पे रात गुजार कर अब भी तुझे पता नहीं आई? अब भी तुझको बादशाह कह रही है? रब अकबर की कसम बादशाह नहीं है, वो अल्लाह का रसूल है। अदी बिन हातिम के अंदर तड़प पैदा हो गई, उनके दिल के अंदर इश्ताक पैदा हो गया। क्या लगा मैं भी तो देख के आऊँ, जिसके मदीने में चर्चे, जिसके मक्के में चर्चे, जिसके चार चफेरे चर्चे, मैं भी तो देख के आऊँ। अल्लाह अकबर। जब ये मदीने में मस्जिद नबवी में आए साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम इन बैठे थे, किसी ने कान में कह दिया फसाना का भाई आदि आया, हातम ताई का बेटा आया। अल्लाह के पैगंबर ने देखा अदी बिन हातिम मस्जिद के दरवाजे पर आया, उन्हें बैठने की कई जगह न मिली। रसूलुल्लाह ने अपनी चादर कमली मुबारक उठाई और यूं करके अदी बिन हातिम की तरफ फेंक दी। उन्होंने यूं करके कैच की। उन्होंने कहा कौन? अभी नहीं पता कलमा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, अभी नहीं पता गाली दे के जाएगा या कलमा पढ़ के जाएगा। जब यूं कमली मुबारक फेंकी तो उसने कहा क्या करूं? अल्लाह अकबर। आपने इशारे से फरमाया से नीचे बिछा के इसके ऊपर बैठ जा। धाड़े मार मार के रोने लगा और रो के कहने लगा ये नीचे बिछाने के लिए नहीं है बल्कि ताज बनाने के काबिल है। जो दूसरों के लिए सर की चादर है, जो दूसरों के लिए अपनी कमली उतार के दे दे, वो बादशाह नहीं हुआ करता, वो अल्लाह का रसूल हुआ करता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुद न थे जो राहबर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। पहली मर्तबा दरबार में आया, चादर बिछ गई उसके लिए, और चादर भी आम चादर नहीं, नबूवत वाली चादर बिछाई। जिस कमली को या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैल या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर, पहली मर्तबा दरबार में आया, म्यार इंसानियत का म्यार बढ़ाया, कलमा बाद में पढ़ा। खुदा के वास्ते मुसलमानों मौत दरवाजे पर। आपको पता नहीं यकीन हो लेकिन मुझे यकीन कोई नहीं। पता नहीं मैं असर की नमाज पढ़ सकूं कि नहीं पढ़ सकूं, पता नहीं मैं यहां से हुजरे में जा सकूं कि नहीं, पता नहीं यहां से उठ के मुसल्ले पर आ नहीं सकूं, तो फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अल्लाह को राजी करने में कर लो अल्लाह को राजी। कह दो बुलंद आवाज से या अल्लाह मेरी तौबा। लो इतने से अल्लाह मान गया। अगर सच्चे दिल से आपने कह दिया तो खुदा की कसम इतने से अल्लाह हमारी मान गया है। कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, जब जमीन को हम समेट के यूं करके हथेली पर ला देंगे, ऐसी जिसके पीछे भाई को कत्ल किया था यही था, जिसके पीछे माँ की चुटिया पकड़ के खींची थी यही था, जिसके पीछे माँ बाप की दाढ़ी नोच दी थी यही था, जो भाई को अदालत के कटहरे के अंदर जिसको जलील कर दिया था यही जमीन थी। ला इसे तुझे आज मेरे अजाब से बचा सके।
वजा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा, जब अल्लाह सामने आ जाएगा। क्या दुआ दी रहमत वाले नबी ने तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। आपने फरमाया था, या अल्लाह ये तलहा मेरा तेरे पास आ गया, मोहम्मद इसके लिए हाथ उठाकर झोली फैला के सिफारिश कर रहा है। क़यामत का दिन हो, ए मालिक कायनात, जब ये तेरे सामने आके खड़ा हो, अल्लाह ये तुझे देख के हंसने लग जाए, तो तलहा का चेहरा देख के हंसने लग जाए। दुआ करो अल्लाह को हमें देख के गुस्सा ना आ जाए, यहाँ भी अल्लाह को देख के गुस्सा ना आ जाए। और आया हुआ है, दुआ करो अल्लाह का गुस्सा किसी ना किसी तरीके से ठंडा हो जाए। वजी यौमइज़िन, अगला स्टेप, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, ये ज़मीन जिसके ऊपर पूरी इंसानियत, जानवर, जिरिंद परिंद सारे राज करते फिर रहे हैं, अल्लाह वगैरह समेट के सामने लाई जाएगी। वजा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा, फरिश्ते हाथ बांध के खड़े होंगे, तेरा रब भी आ जाएगा ज़मीन सामने। फिर उसके बाद क्या होगा? वजी यौमइज़िन बिजहन्नम, फिर जहन्नम को खींच के लाया जाएगा। यतज़क्करुल इंसानु अन्ना लहु ज़िक्रा, यूँ खींच के लाया जाएगा। फिर कहेगा, ओहो ये क्या हो गया? जिसका बताया था रहमत वाले नबी ने, जिसका मस्जिद के मिंबर पर ऐलान हुआ करता था, वो तबलीगी जमात का फ़र्ज, जिसके पैर में जूता भी टूटा पश्तो बोला करता था, उसे पंजाबी से वास्ता ही नहीं था। हम उस वो जब मस्जिद में खड़े होकर 6 नंबर बयान करता था, हम देख के हंसने लग जाया करते थे। सच कह रहा था, सच कह रहा था। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, यूँ मुँह में उंगली डालेगा, यूं उंगली डालेगा, अंदर उंगली जाती रहेगी, हाथ चला जाएगा, कोनी तक हाथ चला जाएगा, एहसास ही कोई ना होगा, पूरे का पूरा हाथ चबा जाएगा। यूं सर झुकाएगा, अल्लाह कहेंगे तक मेरा, यूं सर नीचे होगा, खुदा की अल्लाह की तरफ देखने के काबिल ना होगा। फिर टप टप चेहरे से पसीना गिरता रहेगा। मेरे नबी ने फरमाया, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का पिंडलियों तक, किसी का घुटनों तक पसीना आ जाएगा। अपने पसीने में यहाँ तक पसीना आ जाए कि कश्ती भी उसमें आसानी से चल जाएगी। अल्लाह अकबर कहेगा, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, एक मरतबा वापिस चला जाता, कभी मैं गुनाह ही ना करता, कभी मैं अल्लाह की ना फरमानी ना करता, कभी मैं रहमत वाले नबी के हुक्मों की उदूली ना करता। अल्लाह अकबर। फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहदुन वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद, फिर जो अल्लाह अज़ाब देगा उस जैसा अज़ाब कोई नहीं, ये चखना पड़ेगा जो अल्लाह को नाराज़ करके चले गए। जाओ 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 मेरे वीरो, जब रहमत वाले नबी ने फरमाया दुनिया तुम्हारे घर के दिल के अंदर घर कर ले, तुम्हें दुनिया हुब्बे माल हुब्बे जा के अलावा कोई चीज़ नजर ना आए, तो रोज़ाना कब्रिस्तान में जाके फेरा मारा करो, किसी कब्र के पास जाके बैठ जाया करो और तसव्वुर किया करो, ये वो लोग हैं जो पीर महल में इलेक्शन लड़के लेके 1 लाख वोट लिया करते थे, आज इनकी कब्र का कतबा भी टूट गया, इनकी कब्र पर कोई हाथ उठाने वाला भी नहीं आया है। भरा पड़ा है पूरा कब्रिस्तान। मेरी चाहत ये जुमा जल्दी हो, मैं घर जाके खाना खाऊं, किसी ने शादी में जाना है, किसी ने ब्याह में जाना है। कब्र वालों तुम्हारी चाहत क्या है? काश कोई बच्चा नेक बना के आते, कोई मस्जिद का इमाम बना देते, कोई डॉक्टर, अल्लाह अकबर, डॉक्टर बना देते, कोई इंजीनियर बना देते जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता, कोई जज बना देते जिसकी कलम में अल्लाह का खौफ होता, कोई वकील बना देते जिसके दलीलों में अल्लाह का खौफ होता, कोई आलिम बना देते जिसके इल्म में अल्लाह का खौफ होता, कोई मालदार ऐसा बना देते जिसके माल में अल्लाह का खौफ होता। काश एक बना के चले जाते, हमारी कब्र के अंदर खिड़की खुल जाती। नहीं यकीन आता, कब्र पे खड़े होकर हाथ उठाने वाले एक रात गुजार के देख, तुझे दुनिया की औकात का पता लग जाएगा। क्या बात, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक, ऐसा अपने आप को बना ले, अपने नफ्स को अपने पैरों तले दबा ले। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, है नफ्स मुतमइन, इरजी, लौट चल। बड़े दुखों वाली जिंदगी गुजार ली, किराए के मकान में बड़े रह लिए, बड़े अपने पराये के सितम ज़रीफ़ी झील ली। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, मैं तुझे देखा करता था मस्जिद में उदास उदास बैठा रहता था, मैं तुझे देखता था फजर की नमाज के बाद तस्बीह पर मेरा जिक्र करता था, दुनिया दुकानें खोलती थी, तेरे पास कोई जरिया ही नहीं था। अल्लाह अकबर,
तेरे पीर महल में छोटा गोश्त दुकानों पर, बड़ा गोश्त दुकानों पे ख़त्म हो जाया करता था। तेरी हंडिया के अंदर सब्जी भी सब्जी भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन मैंने तेरे सब्र को देखा, मैंने तकवे को देखा। ओ मेरा बंदा, मैं तुझे देखता था, नमाज पढ़ने के लिए करोड़ों की दुकान छोड़ के आ जाता था। मैं तुझे देखता था बिस्तर पर बीमारी के आलम में, टांगों से माजूर हो गया, हाथ से माजूर हो गया, तुझे वुजू कराने वाला कोई नहीं था, फिर भी इशारों इशारों से मेरे आगे सजदा करता था। या तो नफ्सुल मुतमइन्ना, तुझे बेटा कोई नहीं दिया, 4 बेटियों के बोझ में जिंदगी गुजार गया, तूने मेरा हुक्म न तोड़ा, मेरे नबी के तरीकों को ना छोड़ा। उन 4 बेटियों के लिए हाथ उठा उठा कर, तिलका तिलका जोड़ कर, रेडियो पे छलिए भूल भूल कर, दाने भूल भूल कर, रेडियो के ऊपर सेविया बेच बेच के तूने इज्जत के साथ इज्जतदार घरानों में रुखसत किया। एक बेटी को ब्याते ब्याते तेरी कब्र के 2 टुकड़े हो गए। या तू नफ्सुल मुतमइन्ना, मैं तेरे किरदार को देखा था, तेरे लिबास, तेरे किरदार में मुझे मेरे मोहम्मद का किरदार नजर आता था। या तू नफ्सुल मुतमइन्ना, मैं तुझे देखता था जब सजदे में सुभान रब्बियल आला कहते तेरी आंख से आंसू निकल जाता था। मुझे सब कुछ पता है, मैं तुझे देखता था। पूरी गली में कुर्बानी के जानवर बंधे हुआ करते थे, तेरे बच्चों के चेहरों से मायूसी टपका करती थी। तो उस हाल में ना शुक्री नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कह के मेरा शुक्र अदा किया करता था। या तो नफ्सुल मुतमइन्ना, ईद की, रमज़ान की 25 दिन गुजर जाया करते थे, हर एक के कपड़े दर्जी सी के घर पहुँचाया कर दिया करता था। मेरे अजीज़ों, दुकानों पे लिखा होता था बुकिंग बस मुकम्मल होगी, हाउसफुल हो गया। मैं तुझे देखता था, तू रातों को अपनों के दरवाजे पर बच्चों के कपड़ों के लिए उधार मांगता फिरता था, लेकिन तुझे नहीं मिलता था तो घर के अंदर आकर सब्र का घूंट पी लेता था। या तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक, बहुत धक्के खा लिए, बहुत परेशान हो गया। इरजी इला रब्बिक रागियतम मरगिया, आजा बस इस हालत में आजा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, तो मुझसे राजी हो गया, तेरा रब तेरे से राजी हो गया। वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, आजा मेरे खास बंदों में, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। फरिश्तों जी अल्लाह इसका हाथ पकड़कर दुखियारे का जन्नत के दरवाजे पे ले जाओ। जब जन्नत के दरवाजे पे जाएगा, जन्नत के दरवाजे के नक्शो नगार देखेगा, सुबहान अल्लाह, रब्बे अकबर की कसम है, इसकी जुबान से निकलेगा अल्लाह दुनिया की से सारी तकलीफें ही भुला देगा। ये जन्नत, अल्लाह जन्नत भी मांगो, वो मांगो जिसमें अल्लाह अपने नबी का पड़ोस नसीब फरमा दे। जन्नतुल फिरदौस मांगो, जन्नतुल फिरदौस की छत अल्लाह का अर्श है और रहमत वाले नबी का कुर्ब अल्लाह के पास है। या अल्लाह जन्नत तो चाहिए लेकिन जन्नतुल फिरदौस हमें अता फरमा दे। मेरे चांद, बस आखिरी बात कह के आपसे दुआ लूँ, अगले जुमे तक आपसे छुट्टी लेके जाऊँगा। अल्लाह करे मुलाकात की पींग हमारी बरकरार रखे अपने घर के अंदर। खुदाए पाक की कसम, जो नबी ने कह दिया सो कह दिया, जिस चीज़ का इनकार कर दिया वो कर दिया। मकाशफतुल कुलूब में इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, नबी अलैहिस्सलाम का दौर है, कितनी फरमाबरदारी, अल्लाहु अकबर, इनके बारे में ऐलान होगा, या अय्युहन नफ्सुल, कितनी फरमाबरदारी। एक सहाबी अल्लाह के रास्ते में, मकाशफतुल कुलूब में लिखा है, एक सहाबी अल्लाह के रास्ते में जा रहा है, बीवी को कह के जा रहा है, गैरत भी बचाइयो, हया भी बचाइयो, ईमान भी बचाइयो, बिला किसी शरी उज़र के घर से ना निकलियो, मैं तुझे हुक्म दे के जा रहा हूँ। 4 दिन गुजरे थे, 4 अगली गलियों के अंदर उसका बाप रहता था, बीमार हो गया, भाई दरवाजे पर, अब्बा बीमार है, हर दवा पिला दी, टांगे दबा दी, सर के तेल की मालिश कर दी, लेकिन अब्बा कहता जब तक मेरी बेटी नहीं आएगी मेरे जी को करार नहीं आएगा। कहने लगी, वीरा शोर अल्लाह के रास्ते में गया, हाथ में हाथ डाल के वादा किया था बगैर शरी उज़र के बाहर नहीं जाऊंगी। हाँ अब मैं दुआ तो करूंगी अब्बा ठीक हो जाए। जब अल्लाह के रसूल मस्जिद में बैठे होंगे, मस्जिद नबी में फातिमा का अब्बा बैठा होगा, उनसे जाके पूछा, अगर वो इजाज़त दे तो चली जाऊंगी, और सारी बात मैंने ऐसे बताना। अब जाके बताई, अल्लाह के नबी मेरा बहनोइया अल्लाह के रास्ते में गया, बीवी को मना करके गया कि बगैर इजाजत के घर से बाहर नहीं निकलना, अब्बा बीमार है, अयादत करे या शौहर का हुक्म पूरा करे। आपने फरमाया शौहर की बात को मानने अल्लाह दुनिया आखिरत में बेहतर जजा अता फरमाएगा। आके दरवाजे पर बहन, हुजूर अलैहिस्सलाम कह रहे घर रहे, शौहर की इजाजत कोई नहीं। अगले दिन ऐलान आया, अगले दिन भाई दौड़ता दौड़ता आया, अल्लाहु अकबर, और आके धाड़े मार मार के रोने लगा। अंदर से आवाज आई, भाई अब्बा मर तो नहीं गया? कहाँ अब्बा मर गया है।
अब तो आ जा। कहने लगी भैया वही बात है, अब्बा के जीने मरने पर शरीयत तो नहीं बदल सकती, अहकाम तो नहीं बदल सकते। जब हुजूर सही से पूछ के, कितनी मुकद्दरों वाली बेटी होगी यार, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुझे मुझे भी ऐसी लाडलियाँ अता फरमा दे, अल्लाह तुझे मुझे भी ऐसी चांदनियाँ अता फरमा दे जो अपने घर में रहे तब भी उनके चांद की चमक रहे, ससुराल में जाए सारा घर अपनी गैरत अपने किरदार से चमका दे। वीरो खुदा की कसम, जहाँ ईमान की सलामती की, जहाँ कारोबार की दुआ करते हो, बच्चों की सुहाग की सलामती की दुआ किया करो, बच्चों के खैर की दुआ किया करो, बच्चों के ससुराल अच्छे मिल जाए दुआ किया करो। ये चीज़ें पैसे से नहीं मिला करती, सुकून मेरे अजीज़ो इज्जत खुशी नसीबे से मिला करती है। फिर हुजूर सलाम के पास दौड़ता हुआ आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बा मर गया, अब तो हुक्म दे दो। फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाह के हुक्म के बाद सबसे हुक्म पूरा करना शौहर का हुक्म है, मैं इजाज़त नहीं दे सकता। उसको को दुआ कर, कमली वाले अगर आप उस बच्ची को आने की इजाज़त नहीं देते तो बाप का जनाजा उठ के घर ले जाने की इजाज़त दे दें, रस्ते में कब्रिस्तान पड़ता है तो ले जाओ। अल्लाह अकबर, जनाजा उठा, गली में शोर हुआ, अंदर से आवाज़ आई, कौन है? कहा अल्लाह अकबर, मरा बाप तेरे दरवाजे पर आ गया। अल्लाह कहने लगे हुजूर से पूछ क्या कि मुझे चेहरा भी देखने की इजाज़त है कि नहीं। जब गुंजाइश मिल गई, अल्लाह अकबर, तुझे पता उसने क्या किया? अपने बाप के चेहरे से कफन हटाया और टप टप आंसू बाप के चेहरे पे गिरे। अर्श वाले की तरफ देख के कहली, अल्लाह मैंने बाप की तीमारदारी को छोड़ दिया, बाप की वफात पर अफसोस छोड़ दिया, मैंने तेरे नबी का हुक्म पूरा किया, मैंने तेरे भी नबी की शरीयत पर दबाने न दिया। जोली पिला के खड़ी हो गई, कह लगी माल का अगर तुझे ये मेरा किरदार पसंद आया मेरे अब्बे की बख्शिश फरमा दे। बस जनाजा उठा, कब्रिस्तान की तरफ जनाजा उठा, उधर आमना के लाल ने रोना शुरू कर दिया, उधर जनाजा कब्रिस्तान की तरफ, उधर सैयदुल मुरसलीन की आंखों में बरसात शुरू हो गई। या रसूलल्लाह क्या बात है? पर मैं मेरे यारो जल्दी जाओ, उस बच्ची को जाके कह दो जो तूने तकवा और पर्दा करके दिखाया, अल्लाह की इज्जत की कसम मोहम्मद उठा के कह रहे हैं, इस गैरत के ऊपर अल्लाह ने तुझे भी बख्श दिया, तेरे बाप को भी अल्लाह ने बख्श दिया है। और मेरे भाइयों खुदा के वास्ते दीन सीखो, दीन सिखाओ। लाओ अपने घर के अंदर ऐसी और किताब, लाओ अपने घर के अंदर ऐसा मिजाज जिससे पता लगे फातिमा कौन थी। ये कोई आम औरत नहीं थी, ये वो औरत थी जिसको देख के फरिश्ते भी हया कर लिया करते थे। खदीजा कौन थी जिस पे खुदा का सलाम आया? आयशा कौन है जिस पे अल्लाह का सलाम आया? ज़ैनब कौन है जिसका निकाह अर्शों पे खुदा नहीं पढ़ा दिया? और मेरे अजीजों ये वो औरतें, खुदा की कसम आप में जन्नत के तलबगार है, जन्नत उन औरतों और मर्दों की तलबगार है। अल्लाह ज़ौक़ में, शौक़ में, ईमान में किरदार सहाबा नसीब फरमाए, सीरत मुस्तफ़ा नसीब फरमाए। बुलंद आवाज़ से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। वाखिर